Hello traders, my name is Saurabh and welcome back to another pre-market analysis video for 21 जून 2021। So guys, इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के व्यूज शेयर करूंगा। उसके साथ साथ मैं कुछ स्टॉक्स देने वाला हूं जो अपकमिंग डेज में मेरी वॉच लिस्ट में रहने वाले हैं और साथ ही गाइस ये सारे स्टॉक्स अपने क्रूशियल लेवल पे है। सो आपको यहाँ पे अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सो गाइस वीडियो को स्टार्ट करता है हम निफ्टी 50 के एनालिसिस से। सो गाइस निफ्टी 50 का 1 डे टाइम फ्रेम 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट है। सो गाइस अगर हम निफ्टी 50 में प्रीवियस कुछ दिनों में एक बात अगर नोटिस करें, सो गाइस जब भी मार्केट में पैनिक सिनेरियो है, एक बिग फॉल आया है, उसके नेक्स्ट डे मार्केट ने हॉल्ट किया है। देखिए अगर हम यहाँ पे अराउंड आपका 9 जून का डे देखें तो 9 जून में जब ये बिग फॉल आया था, उसके नेक्स्ट डे मार्केट आपका 10 जून को मार्केट ने यहाँ पे हॉल्ट किया था। अगेन 10 जून के बाद भी यहाँ पे हमें अगेन यहाँ पे 11 जून को भी मार्केट ने हॉल्ट किया था। सो जब भी हमारा एक पैनिक सिनेरियो मार्केट में हमें देखने को मिल रहा है, एक अच्छा खासा फॉल आ रहा है, उसके इमीडिएटली बाद उसके नेक्स्ट डे मार्केट में हमें क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट हॉल्ट कर रहा है, एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन जोन शो हो रहा है। सेम एज अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी मार्केट ने एक बिग फॉल किया था, उसके बाद मार्केट इमीडिएटली इमीडिएटली रिवर्स हो गया था। बट अगर नेक्स्ट डे का सिनेरियो देखेगा, यहाँ पे नेक्स्ट डे का सिनेरियो देखें, जब इस बिग फॉल के बाद का अगर हम नेक्स्ट डे का सिनेरियो देखें तो यहाँ पे अगेन मार्केट ने हॉल्ट किया था। सो सेम कंडीशन गाइस हमारी इस समय यहाँ पे मार्केट ने एक बिग फॉल, यहाँ पे मार्केट में एक बिग फॉल आया था, उसके बाद प्राइस ने 70% से ऊपर प्राइस आ चुका है, रिवर्स हो चुका है। सो हम आने वाले ट्रेडिंग सेशन में किस तरीके से मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। सो गाइस मेरी मंडे को हाईली एक्सपेक्टेशन है कि हमें वॉलेटाइल मार्केट देखने को मिलने वाला है। सो आप मंडे को अगर ट्रेड करें तो आप कम क्वांटिटी से ट्रेड कीजिए। बट जैसे अगर हमें वॉलेटाइल मार्केट देखने को नहीं मिलता है तो हम किस तरीके से बाइंग का सोच सकते हैं। सो इस अगर जो लास्ट पॉइंट था जहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आया था, यहाँ पे नो आपका कोई भी वीक नहीं है, मीन यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया के पास स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। सो यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, यहाँ से मार्केट में काफी अच्छा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला था। सो गाइस अगर मंडे को ये लेवल ब्रेक हो जाता है, इसके ऊपर हमें मिनिमम 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पे सेटल हो जाता है, सो हम यहाँ से बाइंग का सोच सकते हैं। बट गाइस अगर यहाँ से हम बाइंग का सोचेंगे तो हमारे पास नियरेस्ट हार्डल यहाँ पे एक जोन है, आपका जो एक रेंज बनी है, इस रेंज से मार्केट अगेन रिवर्स हो सकता है। सो यहाँ पे हमें काफी अच्छी बाइंग देखने को नहीं मिल सकती है। सेवन गाइस अगर हम सेलिंग का सोचे तो सेलिंग के लिए अगर हमारा ये रेंज है, इस रेंज का अगर यहाँ पे मिनिमम 15 मिनट सॉरी मिनिमम यहाँ पे अगर आपका 1 आवर का कैंडल सस्टेन कर जाता है, सो हम यहाँ पे सेलिंग का सोच सकता है निफ्टी 50 में। बट हाईली एक्सपेक्टेशन है कि हमें मार्केट वॉलेटाइल देखने को मिलने वाला है, इसीलिए आप मंडे को कम क्वांटिटी से ट्रेड कीजिए। बात करेगा इस बैंक निफ्टी की। सो गाइस बैंक निफ्टी अपने एक इम्पोर्टेंट 34,000 के इम्पोर्टेंट राउंड लेवल से रिवर्स हो चुका है। आपका यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट एक सपोर्ट लेवल भी, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल भी था। सो गाइस बैंक निफ्टी में बाइंग का किस तरीके से सोच सकते हैं तो गाइस अगर अभी हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में ट्रेड हो रहा है, आप कंटिन्यू लोअर आई का फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है। सो अगर आपको बैंक निफ्टी हमें बाइंग करना है तो जो हमारा लास्ट स्विंग है, आपका लास्ट स्विंग अराउंड इसी रह के आसपास है, इसी रह के आसपास हमारा लास्ट स्विंग है। सो अगर गाइस हमें बाइंग का सोचना है तो हमें मंडे को मार्केट अगर ये हमारा लास्ट स्विंग ब्रेक होता है और उसके लास्ट स्विंग के साथ साथ हमारा ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया भी ब्रेक होता है, सो हम यहाँ पे बैंक निफ्टी में बाइंग का सोच सकते हैं। सो अगर आपको बैंक निफ्टी में बाइंग करनी है तो मिनिमम आप इस एरिया के आसपास अगर आप यहाँ पे मिनिमम 50 मिनट का कैंडल अगर आपको रिटेस्ट पे अगर आपको देखने को मिलता है तो आप बैंक निफ्टी में बाइंग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। आपका जो साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा बाइंग के लिए 35,000 का लेवल रहेगा, 35,000 के लेवल के ऊपर ही आप बैंक निफ्टी में बाई का सोच सकते हो। सेम एज का सेलिंग का देखा तो जो हमारा एक यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया है अराउंड इस लेवल से अगर प्राइस मार्केट सस्टेन नहीं करता है, मार्केट अगर इन पर्टिकुलर लेवल से यहाँ से रेजिस्टेंस ब्रेकर रिवर्स होता है, सो हमारा जो लास्ट आपका स्विंग है, आप इस स्विंग के नीचे सेल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो मिनिमम 34,000 के रेंज के लिए। सो इस तरीके से आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो। बात करेगा इसको स्टॉक्स की। सो पहला स्टॉक हमारे पास आ जाता है टाटा कंज्यूमर। सो टाटा कंज्यूमर का अगर मैं आपको 15 टाइम फ्रेम दिखाऊं, सो गाइस यहाँ पे आपको टाटा कंज्यूमर काफी प्राइस काफी टाइम से कंसोलिडेट हो रहा है। ये आप यहाँ पे देखें काफी अच्छी तरीके से प्राइस का एक्सपेंशन हो रहा है। सो इसे हम वेट करेंगे प्राइस का ब्रेक होने का। अगर हम यहाँ पे देखें, आप इसे हमें इसे असेंडिंग ट्रायंगल टाइप का पैटर्न कह सॉरी आप हम इसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप का पैटर्न कह सकते हैं। सो हम वेट करेंगे प्राइस का इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक होने का। अगर मार्केट हमारा बेरिश मार्केट होता है, सो ये स्टॉक हमें काफी अच्छा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। बिकॉज अगर बाइंग होता है तो बाइंग भी हम इस स्टॉक में कर सकते हैं, इस लेवल के आसपास हमें अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल सकती है। सो वेट अगर आपको सेल करना है तो मिनिमम वेट कीजिए 736 का लेवल का, इसके नीचे आप हमें अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है टाटा कंज्यूमर में। सो
यहाँ पे आपको अच्छा खासा ट्रेड देखने को मिल सकता है टाटा कंज्यूमर में। सेम एज अगर दूसरा स्टॉक हम देखें अपोलो हॉस्पिटल, अगर मैं आपको वन डे टाइम फ्रेम चार्ट दिखाऊं, सो अपोलो हॉस्पिटल एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। यहाँ से प्राइस ने काफी टाइम सपोर्ट लिया, वन टाइम, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, अराउंड 6 to 7 टाइम प्राइस ने इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है, और अपर साइड से प्राइस एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। सो यहाँ पे हमारा एक, हम इसे राइजिंग वेस्ट टाइप का पैटर्न कह सकते हैं। सो अगर मैं आपको यहाँ पे शॉर्टर टाइम फ्रेम दिखाऊं, सो गाइस अब प्राइस अपने पीक पे, अपने बिल्कुल क्रूशियल लेवल पे है। सो गाइस अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, आप यहाँ पे मिनिमम वेट कीजिए। मैं आपको यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाऊं, सो गाइस अगर आपको यहाँ पे ट्रेड करना है, सो आप मिनिमम वेट कीजिए। यहाँ पे आपका 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के बाहर क्लोजिंग देता है, उसके साथ साथ आपको अच्छा सा रिटेस्ट पे अगर यहाँ पे एंट्री मिलता है, तो हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं आपका अपोलो हॉस्पिटल में। आपको यहाँ पे हमें काफी अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। सो गाइस डिपेंड करता है, अगर मार्केट बेरिश होता है तो अपोलो हॉस्पिटल काफी बेस्ट स्टॉक रहेगा बेरिश मार्केट में ट्रेड करने के लिए। तो आपको यहाँ पे 31 का टारगेट भी इजिली मिल सकता है मंडे को। सो आप सो आप अपोलो टायर में, आप सॉरी, आप अपोलो हॉस्पिटल में ट्रेड कर सकते हो। बट गाइस आप इस स्टॉक में बाइंग करना मत सोचे, ये स्टॉक सी मेरे सेलिंग पर्सपेक्टिव से रखा गया है। सो आप इसमें मैं किसी भी तरीके से बाइंग का ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। सो नेक्स्ट स्टॉक की बात करें गाइस, तो नेक्स्ट स्टॉक हमारा है एक्सिस बैंक। सो अगर मैं एक्सिस बैंक का आपको डे टाइम फ्रेम का चार्ट दिखाऊं, सो एक्सिस बैंक काफी टाइट रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है, और हम वेट करें कि प्राइस किसी साइड ब्रेकआउट दे। अगर हम ऊपर अपर साइड देखें, तो अपर साइड भी हमें 755 का जो राउंड लेवल है, इसके ऊपर प्राइस ब्रेक प्राइस क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। और सेम एज अगर हम लो लेवल देखें, तो 729 के नीचे प्राइस क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। सो यहाँ पे एक्सिस बैंक काफी टाइम से एक टाइट रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है। अराउंड अगर हम देखें आपका 24 डेज, 24 डेज से एक्सिस बैंक हमारा टाइट कंसोलिडेट हो रहा है। सो गाइस अगर किसी भी साइड क्लोजिंग मिलता है, तो हमें अच्छा खासा सेलिंग एंड बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। सो अगर मैं आपको यहाँ पे छोटा टाइम फ्रेम दिखाऊं, 15 मिनट टाइम फ्रेम, सो गाइस अगर हम एक्सिस बैंक में देखें, अगर मंडे को गाइस हमारा मार्केट बेरिश होता है, सो सिंपली जो हमारा एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, या प्राइस के लिए इस टाइम पे रेजिस्टेंस का वर्क करेगा। सो गाइस अगर मार्केट हमारा पीरियड डे हाई को ब्रेक करता है, और प्राइस यहाँ पे इस सपोर्ट एरिया के बाद सपोर्ट लेके हमें एक बुलिश प्रेशर का कैंडल देखने को मिलता है, तो हम यहाँ पे बाइंग का सोच सकते हैं। शॉर्ट टर्म बाइंग के लिए सोच सकते हैं, लॉन्ग टर्म में हम बाइंग का नहीं सोच सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म बाइंग का सोच सकते हैं। बट गाइस अगर मार्केट सेलिंग का अगर हम सोचे, तो सेलिंग के लिए गाइस अगर आपका बेरिश मार्केट होता है, तो मिनिमम वेट करेंगे गाइस कि प्राइस ब्रेक करे 729 का लेवल, और यहाँ पे हमें काफी अच्छा सेलिंग प्रेशर, यहाँ पे हमें काफी अच्छा सेलिंग का ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक हमारा एक इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन जोन है जिसका ब्रेकआउट हो जाएगा। सो हम यहाँ पे अगर इस कंसोलिडेशन जोन का ब्रेक होगा, तो हम 729 के नीचे अच्छा खासी सेलिंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। सो हम बाइंग एंड सेलिंग दोनों की साइड आप एक्सिस बैंक में हम ट्रेड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम इन्फोसिस का चार्ट देखें, तो इन्फोसिस का अगर मैं आपको वन डे का इन्फोसिस, फर्स्ट थिंग गाइस इन्फोसिस अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा है। सो अगर मैं आपको इन्फोसिस का 1 आवर का टाइम फ्रेम दिखाऊं, सॉरी अगर मैं आपको इसे 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाऊं, सो गाइस अगर हम सिंपली इन्फोसिस में बाइंग का सोचें, तो हम वेट करेंगे मिनिमम ऑल टाइम हाई ब्रेक होने का। अगर प्राइस ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है, तो हमें अच्छी कोई बुलिश कैंडल शो होती है, सो हम आप 1515.50 रुपीज के ऊपर इन्फोसिस में बाइंग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बट गाइस अगर हमारा बेरिश मार्केट होता है, सो गाइस हम वेट करेंगे मिनिमम इस स्विंग के ब्रेक होने का। अगर मार्केट इसे ब्रेक करता है, और इसके साथ साथ हमारा ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक डाउन होता है, सो हमें अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है इन्फोसिस में मंडे को या अपकमिंग डेज में। सो आपको इस तरीके से इन्फोसिस को ट्रेड कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक देखेगा अगर हम नेक्स्ट स्टॉक देखें हम भारतीय एयरटेल। सो गाइस भारतीय एयरटेल मेरी वॉच लिस्ट में, बट ये मेरी इंट्राडे वॉच लिस्ट के लिए नहीं है। ये स्टॉक मैंने अब स्विंग ट्रेड के लिए रखा है। सो गाइस अगर हम भारतीय एयरटेल में देखें, तो एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, और प्राइस इस ट्रेंड लाइन के नियर है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें यहाँ पे प्राइस यहाँ पे एक हमारा रेजिस्टेंस एरिया, प्राइस ने वन टाइम यहाँ पे एक सेक आउट वाला कंडीशन हुआ था, प्राइस सस्टेन नहीं किया, और अगेन प्राइस रिवर्स हुआ था। सो अगेन गाइस प्राइस इस एरिया के आसपास है, आपके अराउंड, सॉरी, सो गाइस अगर हमें
भारतीय एयरटेल 550 रुपीज के अबव देखने को मिलता है। सो यहाँ पे हम अच्छा खासा स्विंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। सो गाइस ये भारतीय एयरटेल मेरा किसी भी तरीके से इंट्राडे पॉइंट ऑफ पर्पज से नहीं है, ये मेरी एक स्विंग स्विंग पर्पज है। तो अपकमिंग वीक में हमें ये लेवल ब्रेक देखने को मिल सकता है। सो इसलिए स्टॉक्स मेरी वॉच लिस्ट में है। सो सिंपली गाइस अगर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जोन का, अगर ये इंपॉर्टेंट हमारा ये रेजिस्टेंस जोन है, इसका ब्रेकआउट होता है, उसके साथ साथ हमारी ये ट्रेंड लाइन है, इसका भी अगर ब्रेक आउट होता है तो हमें काफी अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। आपका भारतीय एयरटेल में स्टॉप लॉस हमारा एक छोटा सा स्टॉप लॉस हो जाएगा इस जोन के नीचे, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपका 607 या आपका अराउंड ये 586 रुपीज का लेवल। सो भारतीय एयरटेल हम आने वाले डेज में भारतीय एयरटेल में काफी अच्छी स्विंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। बात करें अगर नेक्स्ट स्टॉक की, हैवल्स। सो अगर गाइज हैवल्स का मैं आपको डे टाइम फ्रेम शो करूं, सो गाइज हैवल्स एक एक जोन के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है काफी टाइम से। अगर हैवल्स को देखें हम अराउंड हैवल्स 92 डेज से एक जोन के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है और फाइनली अपने क्रूशल लेवल पे है। सो गाइज अगर मार्केट बेरिश होता है तो हैवल्स में काफी अच्छा सेलिंग का ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है। हम वेट करेंगे इस जोन के ब्रेक होने का। अगर हमारा जोन ब्रेक होता है 977, मैं आपको छोटा टाइम फ्रेम दिखाऊं, आप डायरेक्टली इस ब्लैक लाइन को जोन के आसपास ला दीजिए 975। सो कैसे अगर हमारा 975 रुपीज का लेवल ब्रेक होता है तो हमें हैवल्स में काफी अच्छा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलने वाला है, और बियरिश मार्केट में काफी अच्छी तरीके से हैवल्स को हम ट्रेड कर सकते हैं। बट गाइस बाइंग पॉइंट ऑफ पर्पज से स्टॉक नहीं है। सो हैवल्स में इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। सो गाइस आशा करता हूँ आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।